नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने वाले अक्षीय स्थिति के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं। ये क्या होती है? तो अक्षीय स्थिति क्या होती है? वह बिंदु जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो, द्विध्रुव के बढ़ाए गए अक्ष पर स्थित हो, तो इसे अक्षीय स्थिति में कहते हैं। एक बार और रिपीट कर लेते हैं। वह बिंदु जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो, द्विध्रुव के बढ़ाए गए अक्ष पर स्थित हो, तो इसे अक्षीय स्थिति में कहते हैं। इसको इस तरह से समझ लीजिए, ये जो द्विध्रुव है ये -q और +q आवेशों से मिलकर बना है। इसकी प्रभावकारी लंबाई 12 है। इसका मध्य बिंदु O है। अब इस अक्ष को बढ़ा दें, इसके जो अक्ष है इसको हम आगे बढ़ाएं, तो यहाँ इस अक्ष पे किसी जगह कोई बिंदु ले लीजिए, मान लीजिए कि P है। अगर इस P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो तो इसे अक्षीय स्थिति में कहते हैं। अभी हम ज्ञात करके भी देखेंगे। तो परिभाषा के अनुसार क्या होगा कि ये द्विध्रुव है AB, इसका नाम रख देते हैं AB। इसका जो अक्ष है ये अक्ष इसका, इस पर ये बिंदु है P कोई, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो इसको कहते हैं अक्षीय स्थिति में। तो चलिए आइए इसका डेरिवेशन पढ़ते हैं। तो इसका डेरिवेशन पढ़ने के लिए सबसे पहले हम डायग्राम को वापस बनाएंगे और उसको समझेंगे किस प्रकार होता है। देखिए, ये एक द्विध्रुव है। डायग्राम पे फोकस कीजिए, अगर डायग्राम सही हो गया तो सारा काम हो जाएगा। AB एक विद्युत द्विध्रुव है जो +q और -q आवेश से मिलकर बना है। इसकी प्रभावकारी लंबाई कितनी है? 12 है। इसका जो मध्य बिंदु है वो क्या है? O है। इस O से r दूरी पर मान लीजिए इसका जो अक्ष है, इस r दूरी पर यहाँ पर एक बिंदु है P। इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु है P, जहाँ हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो +q आवेश के कारण तीव्रता जो है मान लेते हैं वो है E1 वेक्टर। ये जो -q आवेश है इसके कारण मान लेते हैं E2 वेक्टर। तो यहाँ पर हम स्टेप फर्स्ट में लिख देंगे इसका वर्णन कि विद्युत द्विध्रुव AB के लिए ये जो विद्युत द्विध्रुव है AB, इसके लिए माना इसकी जो प्रभावकारी लंबाई है वो क्या है? प्रभावकारी लंबाई मान लेते 12 है। इसका जो मध्य बिंदु है उससे r दूरी पर बिंदु P है। तो ये जो ये प्रभावकारी लंबाई, इसको हम AB भी ले सकते हैं। इसकी जो दूरी है O से लेकर P तक की, वो कितनी है? वो है r। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं कि ये जो दूरी है OA, चित्र के हिसाब से ये दूरी OA कितनी है? तो इसको निकालने का तरीका ये है कि अगर OA नहीं, AP दूरी कितनी है? ये AP। अगर हम OP में से OA को घटा दें, ये जो OP है इसमें से OA को घटा दें, तो हमें क्या मिल जाएगा? ये AP दूरी मिलेगी। इसकी आवश्यकता हमको पड़ने वाली है। अब इसी तरह से हम BP दूरी निकालते हैं, B से लेकर P तक की दूरी। इस B से लेकर इस P तक की दूरी वो कैसे निकालेंगे? तो OP में ये जो OP है इसमें अगर OB जोड़ दिया जाए तो हमें वो दूरी मिल जाएगी। OP की वैल्यू R और OB की L। अब आप कहेंगे L कैसे ली? तो चूंकि O मध्य बिंदु है तो AB इसकी प्रभावकारी लंबाई 12, इसका आधा हो जाएगा। OAB L और OB भी L, तो इनकी वैल्यू हमने यहाँ रख के इनकी वैल्यू प्राप्त कर ली। इसी प्रकार A पर जो आवेश है उसकी मात्रा क्या है? +q। B पर इसकी मात्रा क्या है? -q। तो इसको डिटेल में हम इस प्रकार बोल सकते हैं कि माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके बिंदु A पर +q आवेश और B पर -q आवेश है। इसकी प्रभावकारी लंबाई 12 है। इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके बाद हमने दूरी AP और BP निकाल ली। मैंने अभी यहाँ शॉर्ट में लिख दिया है, मैंने जो बोला उसको आप शब्दों में लिख सकते हैं, तो इसका स्टेप फर्स्ट का डिटेल हो जाएगा। चलिए आइए अब स्टेप 2 में आते हैं। स्टेप 2 में देखेंगे इस बिंदु P पर +q आवेश के कारण तीव्रता, +q आवेश के कारण तीव्रता मान लेते हैं वो कितनी है? E1 है। हमने माना भी था कि वो E1 है। तो E1 का फॉर्मूला जो क्या हो जाएगा वो होता है 1/4πε0 q अपॉन दूरी का वर्ग। दूरी यहाँ पर क्या है? इस +q से P की AP², ये लिख दिया हमने AP²। अब हम क्या करेंगे? E1 = 1/4πε0 q अपॉन में AP की वैल्यू यहाँ से रख देंगे, कितनी है? R - L, और इसका होल स्क्वायर। इसी तरह से स्टेप 3 जो है उसमें हम निकालेंगे
P पर माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता, आवेश के कारण तीव्रता, अब वो कितनी है तो देखिए मान लेते हैं कितनी है E2, ये हमने माना था माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता E2 है, यहाँ लिख दिया E2 इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन दूरी का वर्ग, दूरी कितनी है इस B से P की BP स्क्वायर, मतलब माइनस क्यू से P की दूरी कितनी है BP स्क्वायर, ये दूरी का वर्ग यानी BP स्क्वायर। अब वैल्यू रख देंगे हम लोग BP की 1/4πε0 क्यू अपॉन में BP की वैल्यू देखिए कितनी है R प्लस L का होल स्क्वायर, यह हमारा प्राप्त हो गया इक्वेशन 2, यह हमारा मिल गया इक्वेशन फर्स्ट। स्टेप 4 में हम परिणामी तीव्रता निकाल लेंगे। अतः चूंकि यहाँ पर चूंकि E1 किससे बड़ा है E2 से, अब क्यों बड़ा है तो सामान्य सी बात है, प्लस क्यू आवेश जो P के नज़दीक है तो इसके कारण तीव्रता अधिक होगी, माइनस क्यू आवेश P से दूर है तो इसके कारण तीव्रता कम होगी। तो चूंकि E2 बड़ा है E1 से, इसलिए P पर परिणामी तीव्रता मान लेते वो है E, और ये किसके बराबर हो जाएगा E1 माइनस E2 के। अब माइनस क्यों किया, क्योंकि E1 और E2 की दिशाएं भिन्न है, प्लस क्यू के कारण तीव्रता आउटसाइड है उस तरफ है, माइनस के कारण इस तरफ है, तो ये जो विपरीत दिशा में होने के कारण क्या हो गई माइनस हो गई। अब हम क्या करते हैं परिणामी निकालते हैं, E1 और E2 की वैल्यू रख देते हैं इक्वेशन 1 और 2 से। तो देखिए इसको मिटा देते हैं फिर देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर E की वैल्यू निकालते वक्त ये E1 की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से रखेंगे 1/4πε0 क्यू अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस अब यहाँ 2 से E2 की रख देंगे, तो ये है 1/4πε0 क्यू अपॉन में R प्लस L का होल स्क्वायर। तो देखिए अब पूरे को मिटा देते, वैल्यू हम रख चुके हैं, परिणामी हमको निकालना है। तो देखिए ध्यान से E की वैल्यू निकालते वक्त क्या करेंगे, लाइन खींच देते ताकि क्वेश्चन हो जाए, जो कॉमन निकलता है उसको कॉमन ले लेंगे, तो 1/4πε0 और Q दोनों पक्षों में है, कॉमन ले लिया, बचा क्या यहाँ से 1/R माइनस L का होल स्क्वायर, इधर से बचा 1/R प्लस L का होल स्क्वायर, ब्रैकेट बंद, 1/4πε0 और ये Q, यहाँ पर क्या करेंगे R प्लस L का गुणा यहाँ हुआ तो R प्लस L का होल स्क्वायर, इधर R माइनस L का होगा तो R माइनस L का होल स्क्वायर, अपॉन में दोनों का एल्शियम लेकर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, इन दोनों का गुणा आपस में कर लेते हैं, R माइनस L का होल स्क्वायर R प्लस L का होल स्क्वायर, ये ऐसे कैसे आ गए। अब यहाँ पर गणित के दो सूत्र लगेंगे, क्या है वो सूत्र कि A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस A माइनस बी का होल स्क्वायर होता है 4AB, और दूसरा सूत्र लगेगा A माइनस बी A प्लस बी, वो होता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए A प्लस बी की जगह हमारे पास है R प्लस L का होल स्क्वायर, A माइनस बी का होल स्क्वायर की जगह R माइनस L का होल स्क्वायर, तो इसकी जगह 4AB, यानी हम लिख देंगे E इज इक्वल टू 1/4πε0 EQ इंटू यहाँ पर देखिए 4AB की जगह हो जाएगा 4RL क्योंकि हमारे पास A की वैल्यू R है, B की वैल्यू L है, और इसी के अपॉन में इस फॉर्मूले से A माइनस बी A प्लस बी का इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का पावर 2, ये फॉर्मूला हो गया। अब चूंकि L इज लेस देन R, ये जो L है ये इस R से बहुत छोटा है तो इसको नगण्य मान लेंगे, तो यहाँ लिख देंगे L स्क्वायर को नगण्य मानने पर, इसको नगण्य मानेंगे तो क्या बचेगा E इक्वल टू 1/4πε0, यहाँ पर ये Q, इस L स्क्वायर को नगण्य माना तो R स्क्वायर बचा, इसकी घात 2 है तो टोटल हो गया R की घात 4, यहाँ पर ये जो 4 है इसको ऐसा लिख सकते हैं 12 इंटू 2R, देखिए 2 का गुणा 2 में किया तो 4 हो गया, R की जगह R है L की जगह L है तो कोई हमने परिवर्तन किया नहीं। अब एक R से एक R कटेगा तो हमारे पास पावर बच जाएगी R की घात 3, परंतु ये जो Q इंटू 12 हमने लिखा है इसको कहते हैं द्विध्रुव आघूर्ण P, क्या कहते हैं द्विध्रुव आघूर्ण P, तो हम इसकी जगह रख देंगे P 1/4πε0, ये आ गया P, इधर R से R कैंसिल हुआ तो पावर बची 3 और ये 2 बचा तो ये हो गया E इज इक्वल टू 1/4πε0
2p/r³ न्यूटन प्रति कूलाम। ये अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, अगर दोनों आवेश जो थे, द्विध्रुव का आवेश हमारे पास है, उसमें दोनों आवेशों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ रखा हो तो इस एप्सिलॉन के साथ के लगा देते हैं। ये लास्ट में हम 1/4 पर ε0 के लगा दिया। ये 2p/r³ न्यूटन प्रति कूलाम, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। तो आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझ में भी आई होगी। अगर समझ में आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।